हेलो एवरीवन, सीए इंटर एग्जाम सितंबर 26 अब शुरू होने वाले हैं और अब सारे ही बच्चे अपना फाइनल रिवीजन, फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट कर दिए हैं। एडवांस अकाउंट्स हमारा पहला पेपर है और उसे किस तरीके से रिवाइज करना है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। किस दिन कौन सा चैप्टर किस सीक्वेंस में, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करने हैं, कहां से करने हैं, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको वापस याद दिला दूं, गुरु ज्ञान के वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। एडवांस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न, किस सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम कैसे यूज करना है, एडवांस अकाउंट सितंबर 26 के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये सब कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा प्लीज देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे रेलिवेंट वीडियोस की लिंक डाल दूंगा सो दैट आप लास्ट 4 दिन में अच्छी तरीके से एडवांस अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सके। एडवांस अकाउंट्स हमारा पहला पेपर है। अगर पेपर अच्छा गया तो आगे के एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बनने में बहुत हेल्प मिलेगा। नंबर 2, ये पेपर ग्रुप 1 का आप समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इस पेपर में 60 प्लस आपको लाना बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रुप 1 में 150 मार्क्स स्कोर करना है इन एग्रीगेट। इसके लिए एडवांस अकाउंट्स के पेपर को जब आप रिवीजन करने बैठो तो आप प्रॉपर टाइम देना ताकि आप अच्छे से सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सको। नंबर 2, एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको हर चैप्टर से, सो दैट एग्जाम में आप कहीं अटको नहीं एंड कोई भी तरीके से आपका एडवांस अकाउंट्स का रिवीजन कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इसीलिए हम लोगों को 4 दिन देने चाहिए एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। हमारा एग्जामिनेशन 1 सितंबर से स्टार्ट है, तो 28, 29, 30 एंड 31 ये 4 दिन हम डिवोट करेंगे एडवांस अकाउंट्स के रिवीजन के लिए। आइए मैं एक एक करके बताता हूं किस दिन आपको क्या क्या रिवाइज करना है। 28 अगस्त को जो हमारा फर्स्ट डे रहेगा रिवीजन का, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाईबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। ये 3 चैप्टर रिवाइज करने से आप समझ लीजिए 21-22 मार्क्स के आसपास आराम से आपका पेपर का पोर्शन कवर हो जाएगा इन 3 चैप्टर में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जब रिवाइज करें 3 क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को जब भी रिवाइज करने बैठो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज किया, पीएल का फॉर्मेट अच्छे से रिवाइज किया, नोट्स टू अकाउंट्स का एक बार देख लिया कौन से आइटम के अंदर कैसे कैसे आइटम्स आते हैं, सो दैट आप एग्जाम में गलती ना करो। कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कमिटमेंट्स, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स थोड़ा अच्छे से देख लिया। इसके बाद हम लोग जो डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट रिजर्व है या रिजर्व्स है उसको हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिए। जैसे ये हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन कंप्लीट। रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का रिवीजन। टाइम लगेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। एक क्वेश्चन आप बनाओगे जिसमें सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी है, एक क्वेश्चन आप बनाओगे जिसमें बैलेंस शीट और पीएल दोनों आपको बनाने हैं, और एक क्वेश्चन आप बनाओगे डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स वाला। ये 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 2 में 14 मार्क का क्वेश्चन आपको इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखने मिल सकता है। और अदरवाइज भी आपको बैलेंस शीट एवरी क्वेश्चन में 3 बैलेंस शीट्स आपको एग्जाम में कम से कम बनानी पड़ती है, अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको बैलेंस शीट अच्छे से ऐसे भी देखनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छे से हमें बैलेंस शीट का प्रैक्टिस करना है जब हम रिवीजन करेंगे एफएस का। फिर इसके बाद बाईबैक के चैप्टर में जाएंगे, 2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे लिमिट्स ऑफ बाईबैक का, कि भैया बाईबैक कितने कितने शेयर्स का किया जा सकता है, उसकी 3 लिमिट्स है, उन 3 लिमिट्स का कैलकुलेशन। और एक क्वेश्चन हम बनाएंगे जहां पे बाईबैक की जर्नल एंट्री है। ट्राई करना उस बाईबैक की एंट्री के साथ प्रेफरेंस या रिडेम्पशन बोनस की एंट्रीज वाला जो क्वेश्चन था वो एक प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपका होलिस्टिक रिविजन हो जाए। इसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में 2 क्वेश्चंस बनाने हैं, दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन बनाना, एक शेयर सरेंडर वाला बना लेना, एक नॉर्मल क्वेश्चन वाला बना लेना। 2 क्वेश्चन अगर आप विद जर्नल एंड बैलेंस शीट बना लोगे तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर्स के ऑन डे 1। इसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप करोगे 7, 9, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अर्निंग पर शेयर ईपीएस, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड AS4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको डे 1 पे कवर करने हैं। जब आप रिवीजन करोगे इसी सीक्वेंस में रिवाइज करना, पहले एफएस, फिर बाईबैक, फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, फिर एएस।
अगर आपके पास कुछ टाइम बच जाए, इस दिन कुछ टाइम बच जाए, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड डे का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है वो फर्स्ट डे पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और अगर ये करते करते आपका टाइम कंप्लीट हो गया तो दैट्स इट। सर क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवीजन करते समय मुझे क्वेश्चन बनाने हैं? हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से दो तीन क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। जैसे AS7 मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस टर्म के लिए, तो AS7 के दो तीन क्वेश्चन, परसेंटेज कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना, रेवेन्यू निकालना, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस कैलकुलेट करना, ये सब क्वेश्चन बनाने चाहिए। AS20 में डाइल्यूटेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन, राइट शेयर्स पे ईपीएस कैसे कैलकुलेट होते हैं उनका कैलकुलेशन। तो हर एएस से दो तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आराम से उनको बना सको। डे 2 29 अगस्त को हम सबसे पहले पकड़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन क्वेश्चन हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन जो लाइन बाय लाइन आपको ज्ञान दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट और पीएल की इंफॉर्मेशन दी है, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाना है। तीसरा क्वेश्चन सिर्फ दो बैलेंस शीट दी है और आपको इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तीन क्वेश्चन आप बनाए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कम से कम जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिविजन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट चैप्टर से तीन क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए। एक क्वेश्चन इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग लेजर अकाउंट बनाना, जिसमें राइट डिविडेंड बोनस शेयर हो। एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का लेजर अकाउंट बनाना, और एक जो रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म से करंट, करंट से लॉन्ग टर्म। ये तीन क्वेश्चन आपको देखने चाहिए लास्ट डे पर। फिर AS5 29, AS5 हो गया नेट प्रॉफिट और लॉस, AS29 हो गया प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी कंटीजेंट एसेट, 22 इनकम टैक्सेस, 25 इंटरिम रिपोर्टिंग, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये पांच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको इस दिन कवर करने हैं। इसके बाद इस दिन के एकदम एंड पे आप ब्रांच लेकर बैठोगे और डिपेंडेंट ब्रांच का रिविजन करोगे, जहां पे डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, रिटेल ब्रांच, इन तीन का रिविजन करोगे। और इनमें कम से कम चार क्वेश्चन आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन डिपेंडेंट ब्रांच का, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं डिपेंडेंट ब्रांच में, एक हो गया डेटर सिस्टम, दो हो गए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और एक हो गया रिटेल ब्रांच। चार क्वेश्चन कम से कम आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक डेटर सिस्टम, दो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम और एक रिटेल ब्रांच का क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। डे 3 में 30 अगस्त को आप सबसे पहले लोगे अमल कमीशन। अमल कमीशन में चार क्वेश्चन बनाने हैं। एक क्वेश्चन आपको बनाना है परचेज कंसीडरेशन का प्रॉपर कैलकुलेशन जैसे हम लोग करते हैं। दो क्वेश्चन आपको बनाने हैं परचेजिंग कंपनी के परचेज मेथड का। आप यहां पर जब क्वेश्चन सेलेक्ट करो, ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करना जहां पे परचेज मेथड की अकाउंटिंग के साथ साथ वेंडर कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह बनाने का भी काम हो, तो कि ताकि परचेज मेथड और वेंडर कंपनी का अकाउंटिंग दोनों कवर हो जाए। एक क्वेश्चन बनाना परचेजिंग कंपनी का मर्जर मेथड से। चार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं अमलगमेशन में। फिर आप ब्रांच में जाओगे, फॉरेन ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन ब्रांच रिवाइज करते समय आप पहले AS11 रिवाइज कर लेना, फिर फॉरेन ब्रांच में जाना। फॉरेन ब्रांच में आप दो क्वेश्चन बनाना, एक इंटीग्रल ऑपरेशन, एक नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, दोनों का डिफरेंस देख लेना, सो दैट एग्जाम में कुछ भी आए आप आराम से कर सको। इंडिपेंडेंट ब्रांच में जर्नल एंट्री आपको देख के जानी है। सिर्फ जर्नल एंट्री वाला पोर्शन, इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन वाला पोर्शन, बस उतना ही देखना है। फुल फ्लेजेड फाइनल अकाउंट्स बनाना इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में वो आपको देखने की जरूरत नहीं है ऑन दी लास्ट डे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS2 इन्वेंट्री, 10 PPE, फिर उसके बाद 26, 10 के बाद ही 26 करना इंटेंजिबल, फिर 12, 16 और 11 आपने ब्रांच के साथ ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो 2, 10, 26, 12, 16 ये AS ऑन एसेट्स है, इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फटाफट हो जाएंगे। बट इसमें प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में दो तीन क्वेश्चन, एक नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस वाला, एक फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन, एक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का जरूर बनाना, पीपी का कॉस्ट कैलकुलेशन, पीपी का डेप्रिसिएशन वगैरह का कैलकुलेशन क्वेश्चन जरूर बनाना। AS26 में अमोर्टाइजेशन का कैलकुलेशन जरूर देखना। वो जो क्वेश्चन होते थे जिसमें आपको खर्चा दे देता था, बोलता था बताइए इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज होगा या नहीं, वैसे क्वेश्चन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने होंगे, सो दैट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके देखे हुए हो। 31 अगस्त को हम सबसे पहले करेंगे रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1928 लीजेस और इंपेयरमेंट, फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, रिलेटेड पार्टी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट्स। 1824 इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 1928 और 15 तीन अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और इसके बाद पूरा दिन आप डिवोट कर दोगे कंसोलिडेशन को। कंसोलिडेशन में सब्सिडरीज वाले पोर्शन से चार क्वेश्चन बना लेना और एक क्वेश्चन बना लेना एसोसिएट का। इक्विटी मेथड में जो प्रॉफिट का कंसोलिडेशन होता है, डिविडेंड वगैरह देता है एसोसिएट
एसोसिएट कंपनी, उसका कैलकुलेशन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कर लेना। जब आप कंसोलिडेशन में सब्सिडरी का क्वेश्चन बनाओ, 2 क्वेश्चन बैलेंस शीट के, जहां पे एक वो फुल फ्लेजेड वाला क्वेश्चन, मैं बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आपका मास्टर क्वेश्चन का वो क्वेश्चन विद आंसर हमें दे दीजिए ना, तो मैं उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाल रहा हूं, वो आप देख लेना। एक क्वेश्चन आप बना लेना जिसमें रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन हो, जहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वगैरह, वैसा 2 बैलेंस शीट का क्वेश्चन, एक पीएल का क्वेश्चन और एक वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्वेश्चन, नेगेटिव माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला, वो वाला कैलकुलेशन जरूर देख लेना। लास्ट जो 1 सितंबर का डेट आएगा उस दिन आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एएस एक बार देखना है, सो दैट अगर थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सके। ये आपका पूरा का पूरा रिवीजन का शेड्यूल होगा। जब भी रिवीजन करेंगे, रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन इज अ मस्ट। कभी भी आप क्वेश्चन बिना बनाए रिवीजन मत कीजिएगा। एडवांस अकाउंट्स में प्रॉब्लम यही है कि सर पेपर लेंदी आता है, टाइम से कंप्लीट नहीं होता है, तो क्वेश्चन बना बना के ही आपको रिवीजन करना है। डोंट टच टॉपिक्स विच यू हैव नॉट डन येट। अगर कोई टॉपिक आपका पहले छोड़ा हुआ था, चाहे कोई भी टीचर बोल दे कितना इंपॉर्टेंट है, मैं ही क्यों ना बोल दूं, अब आप वो टच नहीं करेंगे, उसको भूल जाइए। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए एंड गुड स्लीप, हैव 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप एटलीस्ट एवरी डे, क्योंकि इसके बाद जब आप आगे के पेपर्स में जाओगे तो स्लीप का ऐसे भी थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इनिशियल डेज में थोड़ा स्लीप का साइकिल ठीक रखना, 6, 7, 7.5 घंटे आराम से सोना एंड अपनी रिविजन टाइम टू टाइम करते रहना। ये अगर आप करोगे, मुझे 100% श्योर है कि एडवांस अकाउंट्स का पेपर आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे एंड आपका कोई भी पोर्शन छूटने वाला नहीं है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से अब 4 दिन मेहनत कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके रिजल्ट में आपको सक्सेसफुल देखने मिलेगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड पूरा मन भर के जितना आप अच्छे से लिख सको उतना एग्जाम में लिखिएगा। बाय बाय, माय ऑल बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। बाय बाय।